बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बुलाई, इसका मुद्दा मकसद ये कि जो हमारी कम्युनिटी को पंजाब में हरासमेंट का और जो तावान वहाँ पे लिया जा रहा है उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान भर से जितने भी हमारी मीडिया है उनके नुमाइंदे आए हुए हैं। और यहाँ पर हमने एक आज सब यूनियनों को एक में से दो दो बंदों को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जो इस मसले को देखेगी, यहाँ की सरकार के साथ भी, पंजाब की सरकार के साथ भी, और आगे इसको ले जाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और आज के बाद इंडिविजुअली तौर हम कोई भी इसके खिलाफ जो हम जुज्जत कर रहे हैं ये अब मुश्तरका तौर होगी। इसमें चाहे बुचर्स यूनियन हो, चाहे होलसेल यूनियन हो, चाहे इसमें अम्बाला से यूनियन हो, चाहे यहाँ के जो यूनिटी मटन डीलर्स हो, हैंड मीट वाले हो, जो सिरे पाई बेचते उनकी यूनियन, सब ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और सरकार के पास गवाह लेके जाएंगे। क्योंकि एक साल से तुम सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। अब हालात ये हुए कि पिछले एक साल में हमने तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए पंजाब में तावान दिया है और इसका सीधा सा ये फर्क पड़ा है कि यहाँ के रेटों पे भी फर्क पड़ा और उसका सीधा सा असर यहाँ के कंज्यूमर पे भी पड़ा और हम पे भी पड़ा है। और इस तरीके से जो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो तकरीबन 20 लाख से लेकर 25 लाख नग जो हम बाहर के रियासतों से दरामद करते हैं, इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जो 3000 से लेकर 4000 करोड़ तक बाहर से दरामद करते हैं, इस इंडस्ट्री को दबाने की और इस इंडस्ट्री को तबाह करने के दानिश्ता या नादिनिश्ता तो साजिश हो रही है। और हमारी सरकार की खामोशी और हमारी सरकार की बेहसी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल तक वो सरकार कुछ नहीं कर पाई पंजाब सरकार के साथ। 12 हम खुद ही गए हैं पंजाब सरकार के साथ बात करने के लिए, हमें वहां पे यकीन दहानी करवाई जाते हैं, हमें एक कहा जाता है कि भाई आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन जब हम वहां से वापस निकलते तो फिर हमारे साथ वही कुछ हो रहा है जो होता रहता है। और यहाँ के सरकार के पास जो कंसर्न मिनिस्टर साहब है उसके पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन वहां से यकीन दहानी हो रही है और काम कुछ नहीं हो रहा है। और अब यह हालत हो गई कि अब हमारा कंबल टूट गया इस चीज से, क्योंकि एक साल में अब खुद अंदाजा लगा रहे 18 से 20 करोड़ रुपए एक तबके को तावान लिया जा रहा है और हमारी सरकार टच से मस नहीं हो रही। यहाँ तो ये सरकार ये चाहते कि ये इंडस्ट्री, ये लोग जो इस काम से वाबस्ता है, ये बेकार हो जाए, ये काम धंधा छोड़ दे। तो सरकार से गुजारिश है, अगर वो यही चाहते हैं कि इस काम को भी माइनिंग एंड जूलॉजी की तरह जब वहाँ पे लोग दर बदर फिर रहे थे हम भी दर बदर फिरे, या तो हमारे लिए फिर रोजगार का कोई सहारा दे, हम दूसरे काम धंधों में जाएंगे, हम काम करेंगे, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में नहीं आते। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि आज तक पिछले 70 या 80 साल में जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई भी ऐसी स्कीम नहीं निकाली है जिस स्कीम में हम आते हैं कि हमें कोई सरकार की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा हो, कोई डाउन पेमेंट पे कोई हमें लोन मिल रहा हो। हमें अगर लोन भी मिल रहा है वो नॉर्मल रेट पे मिल रहा है, हम किसी स्कीम में नहीं आते, हम शीफ डेयरी के स्कीम में नहीं आते। इसलिए अगर हम अपने बलबूते पे काम करते, अगर हम जायज तरीके से काम करते, अगर हम हिंदुस्तान भर की रियासतों से माल लाते तो पंजाब में ट्रांजिट करते, तो ट्रांजिट पे भी हमें वहाँ पे 10,000 से लेकर 15,000 कभी 20,000 रुपये तावान देना पड़ता है। और हमारी सरकार के नोटिस में होने के बावजूद भी वो टच से मस नहीं हो रही, सिर्फ यकीन दहानी करवा रहे। एक साल तक वो हमें सिर्फ कहते रहे कि हम करेंगे, जब तक हमने पूरा 18 से 20 करोड़ रुपए तावान दे दिया। अब सरकार से गुजारिश यही है कि वो इस चीज को सीरियसली ले। 21 तारीख से वहाँ पे वो फिर नाका लगा रहे, कल उनके टेंडर हुए, टेंडर से 10 दिन पहले सरकार के नोटिस में लाया था कि टेंडर होने वाले, इससे पहले कि वहाँ टेंडर हो जाए आप वहाँ की सरकार से बात करो, उनसे पूछो कि हमारे ट्रांजिट गाड़ी के साथ किसी किस्म की जाती ना करो। लेकिन सरकार ने यह 10 दिन भी हमें सिर्फ तवाफगिरी में ही निकाल दिए, हम उनके तवाफ करते रहे, लेकिन कोई ठोस मसला उन्होंने नहीं उठाया और ना कोई ठोस इकदाम उन्होंने किया, सिर्फ यकीन दहानी कर रहे हैं। और इसलिए हालत ये हो गई कि बाहर की मंडियों में हमें माल मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर यही हालत रही तो फिर मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ सप्लाई भी मुतासर होगी और मुतबरक महीना चल रहा है, मुतबरक दिन चल रहे हैं। अगर इसमें ऐसी हालत होगी तो फिर हम क्या जवाब देंगे लोगों को? ये बताइए कि आपने कहीं एक लीडरों से भी बात की, उसमें एमएलए से भी बात की, आपने कैबिनेट मिनिस्टर से भी बात की, सीएम से भी बात की, लेकिन क्या वहां से कोई भी आउटकम सामने नहीं आया? तो सब हमने सबसे बात की, मिनिस्टर सब के साथ भी बात की, जितने मिनिस्टर तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिले हैं, एमएलए के शुमार नहीं कितने एमएलए से हमने बात की, और उसमें अपोजिशन के भी एमएलए हैं।
मतलब उनसे भी हमने उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन सीएम साहब से अभी तक हमें मतलब फेस टू फेस बात नहीं हो पाई। हाँ, उनके साथ रिप्रेजेंटेशन हुए, उनके मतलब जो मेल मेल पे तो हमारी लगातार चलती जाती, हार कभी भी हमने उनको दे दी। वहाँ से तो अभी तक हमें सिर्फ एक ही लाइनें मिल रही हैं, अभी तक कोई ठोस इकदाम नहीं हुआ है। तो ये लॉन्ग एगो से आपका ये मसला चल रहा है, अगर इन केस ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो उसके बाद क्या आपका अगला जो स्टेप है वो होगा? दो ही रास्ते हैं, या तो सप्लाई मुतासर होगी, अगर सप्लाई मुतासर होगी तो यहाँ गोश्ती की किल्लत हो जाएगी, या तो सीधा से सीधा इसका असर रेट पे पड़ेगा। नहीं, मतलब कोई इसमें वो रास्ता है नहीं ना, लेकिन रेट पे असर पड़ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेट तो कंज्यूमर ही इसमें तो कंज्यूमर ही मतलब दबाया जाएगा, तो रेट तो भी 4-5 महीने पहले ही बढ़ गई थी, क्योंकि वो तो रेट वहाँ के मार्केट के हिसाब से बढ़ गई थी। अब उसको बढ़ाना भी कोई जायज बात है नहीं, लेकिन अब फिर क्या रास्ता, फिर रास्ता ये बचे कि सप्लाई रुक जाएगी। अगर सप्लाई रुक गई, चलो गोश्त खाने के लिए कोई इतनी ज्यादा मजबूरी भी नहीं हम पैक कर सकते, लेकिन अगले 10 दिन के बाद शादी का सीजन है, उसमें क्या होगा? तो फिर शादियाँ यहाँ पे जितने मुतासर हो जाएगी, या अगर बंद सप्लाई हो गई तो फिर 24 रुपये लोग लाएंगे, तो फिर 1000-1200 रुपये में ब्लैक मार्केट में गोश्त बिकेगा, वो भी एक मुसीबत है कंज्यूमर पे। अब सरकार क्यों नहीं कर रहे? अगर हम कोई इलीगल चीज मांग रहे हैं, अगर हम कोई नौकरी मांग रहे हैं, अगर हम कोई असारू मांग रहे हैं, हम तो कोई असारू नहीं मांग रहे हैं ना, हम ये मांग रहे हैं सरकार को कि भाई हमें कहीं पे लूटा जा रहा है, आप एक पावरफुल अथॉरिटी हो, आप जाके उनसे बात करो कि भाई हमारे लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं। जब ये सरकार ये नहीं कर सकते, नौकरी तो नहीं मांग रहे ना, इनको हम कोई रिलीफ तो नहीं मांग रहे ना, सरकार को ये मांग रहे हैं कि भाई आप अपना एक टीम मुकर्रर कर लीजिए, वहां जाए, वहां बात करे, उनसे पूछे किस बात का पैसे ले रहे हो। अगर मेरी गाड़ी दिल्ली से आ रही है, राजस्थान से आ रही है, सीकर से आ रही है, फलोदी से आ रही है, या पंजाब में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर कल पंजाब की गाड़ी कश्मीर में ट्रांसफर करे तो उनको टैक्स लगेगा। ये रोड टैक्स होता तो हम मान लेते, हम तो वो देते। अगर रोड टैक्स और नहीं चल रहा तो वो तो हम देते, लेकिन ये कैटल फेयर टैक्स हम पे लागू नहीं होता सारे चीज, तो फिर भी ले रहे हैं। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार की जिम्मेदारी है वो चीज करे। अगर सरकार को कोई रिलीफ मांग रहे, कोई नौकरी मांग रहे, कुछ मांग रहे, उसमें लॉन्ग गैप आपने ली, क्या बीच में ये ठीक चल रहा था, फिर से आज ये मसला जो है उजागर हुआ? सर हमने कोई लॉन्ग गैप नहीं ली, हम बिल्कुल लड़ रहे हैं, सरकार के पास रोज आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब बहुत तवाफ किए सेक्रेटरीट का, मैंने बहुत तवाफ किए दफ्तरों के, लेकिन वहां से यकीन जाने हो रहे। हम इस दौरान पंजाब भी गए 3-4 बार, वहां भी हमें ये कहा जा रहा हो जाएगा, ठीक वो करेंगे, उसको बिठाओ, इसको बिठाओ, नोडल अफसर लगा, लेकिन वहां क्योंकि निचले सतह में इतनी करप्शन है, जब तक यहाँ की सरकार सख्त नोटिस नहीं देगी, वहां की सरकार के साथ बात करके इसको खुली तरीके से उनको टाइट करेगी, तब तक ये नहीं रुकेगा। क्योंकि जब पिछली सरकार में हुआ था, जब पिछली सरकार थी 2016 में, तब भी हुआ था, लेकिन उस टाइम की सरकार ने सख्त नोटिस लेके इसको उसी टाइम तुरंत बंद करवाया था। एक टीम गई थी पंजाब और वहां उन्होंने बात भी की थी, और वहां की सरकार से बात भी की थी, और हमें उस टाइम रिलीफ मिला था। लेकिन यह सरकार न कुछ कर रही है, और बदकिस्मती का मैं आपको एक मुकाम बताऊंगा। आज से 6 महीने पहले यहाँ की सरकार ने लेटर लिखी है पंजाब गवर्नमेंट को कि हमारा कोई टीम आपसे मिलना चाहता, हमें टाइम दे दीजिए। 6 महीने तक 3 बार, यहाँ 2 बार शायद रिमाइंडर भी गया होगा, पंजाब सरकार ने कोई जवाब तक नहीं दे दिया। आखिर में क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? नंबर 1, नंबर 2 कि आपका कितना नुकसान होता होगा कि जिस तरह से अभी ये चल रहा है, आपको कैटल फेयर भी मांगा जा रहा है और दूसरे भी कुछ ऐसे फेयर्स मांगे जा रहे हैं, तो उससे कितना नुकसान यहाँ के कारोबारी तबके को हो रहा है? देखो हमारे तो बहुत, तभी तो हम इतने मतलब चला रहे हैं, 1 साल से तो हम चला रहे हैं, आपके माध्यम से भी, आपके जरिए से भी हम चला रहे हैं, दूसरे मतलब सोशल मीडिया पे भी हम आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी आ रहे हैं, सरकार के दफ्तर में भी आ रहे हैं, वहाँ पे तो हम चला, जब भी हम नुकसान हो रहा है तभी तो हम चला रहे हैं ना। लेकिन यह नुकसान कब किस हद तक हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख है कि इस सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते हमें यह भी दुख है कि कहीं ना कहीं कल जाके कंज्यूमर पे ही पड़ेगा। अगर वो चीज होगी तो वो भी हमारे लिए बाइस शर्म की बात होगी। हम नहीं चाहते कि इसका असर कंज्यूमर पे पड़े, ना हम पे पड़े। अगर ये जायज कहीं तरीके, मैंने पंजाब सरकार से ये भी कहा था कि अगर आपको ये लग रहा है कि कोई जायज टैक्स आप ले रहे हैं, हमें लिख के दे दो, हम अपनी सरकार को दिखाएंगे कि भाई ये टैक्स चल रहा है, जिस तरह जीएसटी चल रहा है, सीएसटी चल रहा है, कुछ और टैक्स चल रहा है। बोलना नहीं ये तो है नहीं, तो फिर लेते क्यों भाई? हम तो नहीं लेते, गुंडे बाल रखे उन्होंने सड़कों पे, और वहां गुंडे पालने में वहां की सरकार को चाहिए कि वो उनको रोके, लेकिन उनको रोकने के लिए हमारी सरकार को वहां की सरकार से बात करनी चाहिए। साहब आप भी थोड़ा सा बताइए इस बारे में।